नमस्कार दोस्तों, फाइनली जीडीपी का नंबर आ चुका है और ध्यान रखिएगा इस बार का जो जीडीपी का नंबर आया है वो पूरे साल भर का आया है और जो आखिरी का क्वार्टर है Q4 उसके लिए भी आया है। जैसे कि आपको पता होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर ये अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में एंड हो जाता है। तो ये जो अभी 31 मार्च एंड हुआ है उसके 2 महीने के बाद ये जीडीपी नंबर रिलीज किए जाते हैं। मतलब जब भी क्वार्टर खत्म होता है, मान लो अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर जब खत्म होता है तो जो जीडीपी का नंबर रिलीज होता है वो होता है अगस्त के महीने में। आ रहा है समझ में, 2 महीने के बाद होता है। वैसे ही यहां पर क्योंकि मार्च का महीना खत्म हुआ तो अब जाकर मई के महीने के एंड में ये नंबर रिलीज हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो भारत का पूरे साल भर का जीडीपी दैट इज 2021-22 का जो पूरा जीडीपी रहा वो है 8.7% और जो आखिरी का क्वार्टर था दैट इज जनवरी, फरवरी और मार्च का, ये जो जीडीपी का नंबर रहा वो है 4.1%। इसको डिटेल से आपको बताऊंगा, हर एक चीज जानेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी दिन है, आपके पास मौका है। यूपीएससी का कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत कम दाम पर सिर्फ 9999 में आपको मिल जाएगा, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको 4999 में मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, और सारे जो डिटेल्स हैं इसके सैंपल वीडियो सब कुछ आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जीडीपी का नंबर है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के वेबसाइट पर जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो पूरा डॉक्यूमेंट है जीडीपी का वो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आज शाम को आई थिंक करीब 5:30 बजे रिलीज हुआ और इस तरह का आपको पहला पेज देखने को मिलेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एनएसओ। और यहां पर 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो पूरे साल भर का जो जीडीपी है 2021-22 का जो जीडीपी है, और जो आखिरी क्वार्टर मैंने आपको बताया उन दोनों के नंबर्स यहां पर दिए हुए हैं। तो दोनों के नंबर्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे साल भर का। देखो आपको याद होगा जब कोरोना आया था 2020-21 का जो वर्ष था, 2020-21 का जो वर्ष था, उस समय हम नेगेटिव में चले गए थे। हमारी जो जीडीपी है वो 6.6% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, नेगेटिव में गई थी। ये अगेन आप चार्ट देख सकते हो यहां पर FY21। अब ध्यान रखना FY21 जब मैं कहता हूं, FY21 का मतलब है 2020-21, वैसे ही FY22 का मतलब हुआ 2021-22। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। तो 2020-21 पूरा कोरोना वाला ईयर था, तो वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट हुए थे -6.6%। और ये अब जो पूरे साल भर का जीडीपी आया है कोरोना के अगले वाले साल में, वो रहा है आपका 8.7% की वृद्धि हुई है, जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। इसको फर्दर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं। देखो मान के चलो 2021-22 में ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन वाला ईयर था, मान के चलो 100 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस हुआ था, मान के चलो, ठीक है। तो इस साल कितना प्रोड्यूस हुआ 2021-22 में? ये हुआ है 8.7% ज्यादा, इसका मतलब 108.7 रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की ओवरऑल, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं जीवीए की, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो जीडीपी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? C+I+G+NX। ये डिमांड साइड को दिखाता है। कंजम्पशन कौन करता है? हम और आप जो मार्केट जाते हैं, चीजों को खरीदते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, नेट एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं। तो ये जो पूरी चीज है ना, ये डिमांड साइड को दिखाता है, इसलिए हम इसको जीडीपी कहते हैं। और जो जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये बेसिकली सप्लाई साइड को दिखाता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो वाला जो साइड है उसको जीवीए कहते हैं। तो उसमें आपको 8.1% की वृद्धि देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें अंतर क्यों आता है, ध्यान से समझना। जीवीए क्योंकि सप्लाई साइड को दिखाता है, प्रोडक्शन के साइड को दिखाता है, तो प्रोडक्शन के बाद ऐसा तो है नहीं कि उसी दाम पर आप गुड्स को खरीद लेते हो। फिर क्या होता है, सरकार कुछ सब्सिडी देती है, सरकार कुछ टैक्स लगाती है, तो वो सारी जो चीजें काउंट हो जाती हैं, तब हम जीडीपी उसको बोलते हैं। तो आई होप कि दोनों का अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो पूरे साल भर का अभी मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगर मैं आपको क्वार्टर वाइज दिखाऊं, ये आप देख सकते हो 2021-22 का पहला क्वार्टर, मतलब अप्रैल, मई, जून, ये जो पहला क्वार्टर था 2021 में, यहां पर आपको याद होगा काफी अच्छी वृद्धि हुई थी, क्योंकि उसके पिछले वाले साल में नेगेटिव में गए थे हम, और यहां पर 20% की वृद्धि हुई। फिर दूसरे क्वार्टर में 8.5%, तीसरे क्वार्टर में 5.4%, और जो अभी चौथा क्वार्टर आया है इसमें 4.1%। ये दिखा रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च का जो क्वार्टर रहा है उसका। और इसका अगर हम जीवीए की बात करें, सेम इसी प्रकार से जो 3 महीने का जो क्वार्टर है, ये आपका जीवीए 3.9% निकल कर आया है।
अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नंबर्स आपने देखा, क्या वो नंबर्स ज्यादा है, कम है, इसको कैसे कंपेयर करें। तो मैंने यहां पर आरबीआई का एस्टिमेट लगाया है। आरबीआई आपको पता है समय समय पर एस्टिमेट देती रहती है कि देश की जीडीपी क्या हो सकती है। तो देखो, आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि 2021-22 का जो जीडीपी है वो 9.5% रहेगा, लेकिन कितना रहा मैंने आपको बताया 8.7%। उसी प्रकार से आरबीआई ने अनुमान लगाया था 6.1% रहेगा जो आखिरी वाला क्वार्टर है, लेकिन एक्चुअल में आखिरी वाला क्वार्टर कितना रहा 4.1%। तो डेफिनेटली आपको यहां से देखने को मिलेगा कि जो अनुमान था हमारा वो उसके मुकाबले हमारी जीडीपी उतनी नहीं रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं आपके आगे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन उसके पहले यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जब मैंने आपसे बोला 2021-22 में जो जीडीपी हमारी 8.7% रही, 8.7% मैं किस चीज को बोल रहा हूं, रियल जीडीपी को बोल रहा हूं कि नॉमिनल जीडीपी को। ये मैं रियल जीडीपी की बात कर रहा था। अगेन ये डायरेक्टली आप ऊपर वाला देखो, जब हम रियल जीडीपी कहते हैं तो उसके अंदर इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, वो बेस ईयर के प्राइस को लिया जाता है। आपको पता है जो बेस ईयर है जीडीपी का वो है 2011-12 के प्राइस के हिसाब से। तो डेफिनेट सी बात है प्रोडक्शन तो आज हो रहा है, लेकिन प्राइस कौन सी ईयर का हम काउंट कर रहे हैं, 10 साल पहले का काउंट कर रहे हैं, 2011-12। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो 2021-22 में जो प्रोडक्शन रहा इट वॉज 1.47 लाख करोड़। यहां पर ध्यान से देखिए 1.47 लाख करोड़। और उसके पिछले वाले वर्ष में अगर आप देखिए तो यहां पर प्रोडक्शन कितना रहा 1.35 लाख करोड़। तो 1.35 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल प्रोडक्शन ज्यादा रहा है, राइट, 1.47 लाख रहा है, और इसीलिए इसको परसेंटेज टर्म में हम कह रहे हैं 8.7% की वृद्धि हुई है। लेकिन ये जो वैल्यू मैंने आपको बताया 1.35 लाख करोड़, 1.47 लाख करोड़, ये आपका 2011-12 के प्राइस के हिसाब से है, तो इसलिए हम इसको रियल जीडीपी कहते हैं। जहां तक नॉमिनल जीडीपी की बात है तो क्या होता है कि प्रेजेंट में क्या प्राइस है गुड्स का, उसको अगर हम देखें तो यहां पर आप देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी बहुत ज्यादा रही है, इट इज 19.5%। मतलब कि आप देख सकते हो अगेन 2020-21 में यहां पर जो वैल्यू था गुड्स का वो था 1.98 लाख करोड़। इस साल वैल्यू गुड्स का कितना रहा 2.36 लाख करोड़। ये क्या दिखाता है, ये इन्फ्लेशन को दिखाता है कि पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है गुड्स के प्राइसेस में। गुड्स तो वही हैं लेकिन उनके प्राइसेस में वृद्धि हुई है, और इसीलिए नॉमिनल जीडीपी आपको 19.5% देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे लिए मैटर क्या करता है, हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है ये रियल जीडीपी 8.7%। और ये आप देख सकते हो अगेन रियल जीडीपी जो है उसकी वैल्यू किस तरह से बढ़ती गई है लाख करोड़ में। इट इज 147.5 लाख करोड़ के आसपास अभी प्रेजेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करूं, जैसे इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, तो 10.3% की वृद्धि हुई। उसके पिछला वाला साल आप देख सकते हो पैंडेमिक वाला जो ईयर था वो माइनस में गया था। सर्विसेज में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी 8%, मैन्युफैक्चरिंग में अगेन 9%, एग्रीकल्चर में 3%, ट्रेड होटल्स 11.1%। इसके अलावा माइनिंग हो गया, पावर गैस, सभी के नंबर्स आप चाहो तो एक एक करके यहां पर देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी जो एक और बहुत बड़ा नंबर आज रिलीज हुआ है वो है फिस्कल डेफिसिट का। आपको पता है फिस्कल डेफिसिट का सिंपल अर्थ ये होता है कि सरकार के पास जितनी आमदनी आती है, जितना पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसमें से कहीं ज्यादा सरकार खर्चा करती है। अगर सरकार का रेवेन्यू 100 है तो हो सकता है सरकार 110 रुपए खर्चा कर रही हो, तो एक्स्ट्रा ये जो 10 रुपए है सरकार कहां से लाएगी, बोरो करके लाएगी। तो ये जो पैसा बोरो किया जाता है वही एक प्रकार से फिस्कल डेफिसिट होता है। तो यहां से आपको एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। यहां पर सरकार ने अनुमान लगाया था कि सरकार 10.89 लाख करोड़ ज्यादा खर्चा करने वाली है। इसके आधार पर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल कर आता वो होता 6.9%, लेकिन सरकार ने एक्स्ट्रा कितना खर्च किया, इस अनुमान के मुताबिक कम किया है, 10.3 लाख करोड़ ही किया है, और इसलिए हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.7% है। मतलब कि अनुमान था कि फिस्कल डेफिसिट 6.9% रहेगा, लेकिन ये रहा है 6.7%। मतलब फिस्कल डेफिसिट जितना कम होता है उतनी अच्छी बात होती है। मतलब कि सरकार का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर सरकार हद से ज्यादा खर्चा करेगी तो अगेन ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। फाइनली यहां पर कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखो भारत जो है एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको पता है कि हम रिकवर कर रहे थे, स्पेशली वापस से जनवरी के महीने में जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का वेव आया था, केसेस बढ़ रहे थे और वायरस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस अलग अलग राज्यों के द्वारा लगाया जा रहा था, तो उससे हम उभर रहे थे। कहीं ना कहीं उसके जस्ट बाद ही आप देखो तो यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो गया, और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट होने की वजह से जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, सप्लाईज में यहाँ पर कहीं ना कहीं रिडक्शन आया, और इसलिए मार्च के क्वार्टर की अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो तो 4.1% की वृद्धि होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है जस्ट 0.2%, यहाँ पर इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर्स गुड्स को कम खरीदना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ना, बाजार जाओगे दाम बढ़े रहेंगे तो क्या आप खरीदोगे, ज़्यादा नहीं खरीदोगे, तो कंज्यूमर का सेंटीमेंट्स
खराब होता है और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको ग्रोथ के ऊपर देखने को मिलता है। अप्रैल के महीने में जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, सीपीआई जिसको कहते हैं, वो आपका 8 ईयर हाई पर चला गया 7.8%, और पूरे साल का जो इन्फ्लेशन है वो 6.52% है। 6% से कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला, और इसीलिए आप देखिए तो लगातार अब आरबीआई जो रेपो रेट है उसमें वृद्धि करती जाएगी। 50 बेसिस पॉइंट की जल्द ही वृद्धि की जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, और ये 4.9% आ जाएगा रेपो रेट हमारा। आपको पता ही है, इसके ऊपर भी मैं लगातार बनाता रहता हूं वीडियो। तो यहां पर अल्टीमेटली यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हम सोच रहे थे कि वैसा होगा, शायद वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगेन काफी चीजें के ऊपर डिपेंड करता है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज कैसी रहती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। आज खुद ही मैं देख रहा था क्रूड ऑयल के प्राइस $120 के ऊपर वापस से चला गया है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। देखते हैं क्या होगा, बट आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से जो पूरा जीडीपी का आंकड़ा है, हर एक चीज, हर एक पहलू आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको पता है जीडीपी के अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ये इन चार में से हम किसको कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, आज आखिरी दिन है, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, और डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।